एसओपी का हत्थे चढ़ गया विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन। वेतन को लेकर दर दर भटक रहे शिक्षक, परंतु पर्व में भी मिल पाएगा या फिर नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। विभाग के पदाधिकारी नहीं ले रहे सूधी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोट जारी कर इनकी उम्मीदों को जगा दी गई थी कि इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उनमें इस बात की भी आशाएं जाग गई थी कि आखिर अक्टूबर महीना में शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन देखने को मिल जाएगा। परंतु आखिर एसओपी का मुद्दा ने वेतन संरक्षण के मसले को ही गौन करके रख दिया। और तो और बिहार के विभिन्न कोटि के वो शिक्षक हैं जो आज की तारीख में वेतन को लेकर दर दर भटक रहे हैं। ट्रांसफ़र हुए उनका 3 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक उनका एलपीसी इन एवं आउट के चक्कर में वेतन का भुगतान नहीं हुआ। कभी वो शिक्षक कार्यालय पहुंच जाते तो उन पर स्पष्टीकरण कर दिया जाता, तो कभी उन्हें कार्यालय नहीं आने की नसीहत दी जाती। लेकिन ऐसे शिक्षकों का वेतन का भुगतान इस महापर्व छठ में भी हो पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और शिक्षकों के आशाएं और सब्र के बांध टूट रहे हैं, जिसके कारण आखिर शिक्षकों को क्या करना चाहिए, इस बात पर सोचने को विवश है बिहार के शिक्षक। आइए दोस्तों, इन तमाम मसले पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा बड़े ही उत्सुकता के साथ प्रेस नोट जारी करते हुए विशिष्ट शिक्षकों के उम्मीदों को जगा दी गई थी कि आखिर विभाग के स्तर से इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। ये भी लिख दिया गया था कि हर हाल में अक्टूबर महीने से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। लेकिन वेतन तो तब मिलता जब शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हो जाता। आखिर बिना निर्धारण का बढ़ा हुआ वेतन के साथ वेतन भुगतान कदापि संभव है क्या? दोस्तों, कदापि नहीं। लेकिन ज्यों ही यह प्रेस नोट जारी हुआ, सिर्फ 2 जिलों के स्तर से शिक्षकों से उनके लिए सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र की मांग की गई। यूं ही राज्य स्तरीय मुख्यालय से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह संदेश दे दिया गया कि एसओपी जारी करने के उपरांत ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हो पाएगा। वहीं पर दोस्तों, आखिरी तौर पर कई दिनों तक विभाग के स्तर से इंतजार किया जाता रहा कि आखिर विभागीय स्तर से इससे संबंधित कोई एसओपी जारी किया जाएगा। परंतु आधा महीना समाप्ति की ओर है, यानी 13 अक्टूबर समाप्ति की ओर है। 14 और 15 अक्टूबर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे और 20 अक्टूबर से शिक्षकों का अग्रिम भुगतान करने का भी आदेशित है। तो आखिर जरा सोचिए कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन देखने को मिल पाएगा? कदापि नहीं दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से गुमराह किया गया शिक्षकों को। आखिर जब एसओपी जारी करने की बातें आई तो आज तक एसओपी जारी क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी बात कि आखिर शिक्षकों को जमावड़ा के लिए क्यों कहा जा रहा है कि आप शिक्षा कार्यालय में प्रतिवेदन वेतन निर्धारण संबंधी जमा करें? आखिर सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र, पदस्थापन आदेश भी ऑनलाइन माध्यम से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी ई शिक्षा कोष के पोर्टल के माध्यम से करना पड़ रहा है। तमाम प्रकार के ट्रेनिंग हो या फिर किसी भी प्रकार का मसला हो, यहाँ तक कि अटेंडेंस बनाने का मामला हो, तमाम प्रक्रियाएं जब ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही अपनाई जा रही, तो आखिर विशिष्ट शिक्षकों का या वेतन का निर्धारण क्यों नहीं ई शिक्षा कोष के माध्यम से? इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे कि जो भी जिलों के द्वारा लगभग पूरे बिहार के आधे जिलों के द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी पत्र हाल में जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सभी के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर वेतन विपत्र और सेवा पुस्तिका की डिमांड की गई थी। लेकिन आज भी पत्र जारी हो रहे हैं और वह पत्र भी बक्सर जिला के द्वारा 11 यानी सैटरडे 11 अक्टूबर को जारी किया गया। और उसमें भी आदेशित किया गया है कि तमाम सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के शिक्षक 1 सप्ताह के अंदर
अपना अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र और सेवा पुस्तिका जमा करेंगे। जरा सोचिए दोस्तों कि 11 शनिवार था, 12 रविवार था, 13 से शुरू हुआ सप्ताह और एक सप्ताह यानी 20 तारीख तक शिक्षकों को कह दिया गया कि आप सभी सेवा पुस्तिका जमा कीजिए। और जब सेवा पुस्तिका जमा कर देंगे तो आखिर क्या लगता है कि 20 अक्टूबर से अग्रिम भुगतान आदेशित है। क्या अग्रिम भुगतान हो पाएगा? यहाँ पर अग्रिम भुगतान होना बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है अगर बढ़ा हुआ वेतन के साथ शिक्षकों का भुगतान होता है। लेकिन दोस्तों यह मसला सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के साथ ही नहीं है। आज की तारीख में लगभग नवंबर महीना आते आते 2 वर्ष हो जाएंगे विद्यालय अध्यापकों के लिए। विद्यालय अध्यापकों का भी आज तक वेतन का निर्धारण नहीं हो पाया। जरा सोचिए कि आखिर शिक्षा विभाग के कर्मी या फिर पदाधिकारी करते क्या है। जरा सोचिए कि आज तक उनकी सेवा पुस्तिका भी संधारित नहीं की गई तो आखिर कैसे राजकर्मी हो गए। जिन राजकर्मी के लिए आज का वेतन का निर्धारण नहीं हुआ, जिन राजकर्मी का आज तक सेवा पुस्तिका 2 साल में नहीं खुला, क्या वही राजकर्मी कहलाते हैं? कम से कम यहाँ राजकर्मी के नाम पर जो शब्द सुनने को मिल रहे हैं, शर्मीले शब्द, उस शब्द को समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पर राजकर्मी के नाम पर 2-2 वर्षों के उपरांत ना तो वेतन का निर्धारण हो रहा, ना ही सेवा पुस्तिका का संधारण हो रहा। आखिर यह कैसा विभाग है जो राजकर्मी को इन सुविधाओं से वंचित कर रहा है? दोस्तों मसला वहीं पर समाप्त नहीं होता। आखिर शिक्षा विभाग की बातें कर ली जाए तो शिक्षा विभाग के कर्मी हो या फिर पदाधिकारी, यूं तो कह दिया जाए कि उनका हाथ काम ही नहीं करता शिक्षकों के हितों से संबंधित कार्यों के लिए। अब आइए दोस्तों, 3 महीना से ऊपर हो गया शिक्षकों का स्थानांतरण, जिसमें विशिष्ट शिक्षक भी सम्मिलित थे, विद्यालय अध्यापक भी सम्मिलित थे। पूरे बिहार भर के हजारों शिक्षक है, 1,30,000 की संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था कुल मिलाकर, चाहे वो विभागीय आदेश के अनुरूप हुआ होगा या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ होगा। तमाम शिक्षकों की संख्या 1,30,000 के आसपास थी। लेकिन इसमें अगर कह दिया जाए तो इन शिक्षकों में अगर 25,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रारंभ हो गया होगा तो यह बड़ी बात है। पूरे बिहार का यह मसला है और लगभग 1 लाख की संख्या में शिक्षक शेष है जिनका एलपीसी आउट एवं इनका मामला है। मामला वहीं पर नहीं है जिनका एलपीसी इन या फिर आउट का मामला नहीं है, जिन्होंने अपना सेम जिला में भी तबादला कराया है, उनके साथ भी यही समस्या है। उनका भी वेतन का भुगतान लंबित हो गया है। दोस्तों एक एक प्रखंड में लगभग 70 शिक्षकों का मामला यह लटका हुआ है। तो इस तरह से अगर 50 शिक्षकों के मसले को अगर इस आधार पर गिनती की जाती है तो एक जिले में लगभग 15 से 20 प्रखंड होते हैं। और इस तरह से 20 प्रखंड को यहाँ पर देख दिया जाए तो 1,000 की संख्या में तो शिक्षक निश्चित रूप से हो गए। 1,000 नहीं, 70-80 की संख्या में भी है दोस्तों। 1,500 की संख्या को अगर जोड़ दिया जाता है तो जरा सोचिए दोस्तों कि 38 जिला मिलाकर 50,000 शिक्षकों की संख्या तो यूं ही हो गई। यह मामला दोस्तों एलपीसी आउट एवं इनके मामलों से जुड़ा हुआ है। आखिर शिक्षा विभाग क्या शिक्षकों के वेतन के मसले पर कर क्या रही है? शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आखिर वेतन भुगतान के मसले पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाते हैं? दीपावली निकट है, छठ पर्व आने वाला है, 3 महीना गुजर गया तो 15 दिन गुजरने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। शिक्षक यूं ही निराश चल रहे हैं कि आखिर उनकी मांगों और डिमांडों पर ध्यान नहीं दिया गया सरकार की ओर से। लेकिन कम से कम विभाग के ऊपर यह दायित्व गया। आखिर शिक्षक विभाग के ही कर्मी है, शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और वरीय कर्मियों का दायित्व बनता है कि अपने कर्मियों का वेतन का भुगतान करें। लेकिन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी तो शिक्षकों को अपना कर्मी मानते ही नहीं है या इन्हें दुश्मन समझते हैं। और सबसे बड़ा अगर एंटी ग्रुप के रूप में देखा जाता है तो शिक्षकों को देखा जाता है शिक्षा विभाग की ओर से।
वास्तविकता यह है कि शिक्षा विभाग के ही एक कर्मी है ये तमाम शिक्षक, परंतु इनका वेतन का निर्धारण का मसला हो या फिर वेतन का भुगतान का मसला हो, आखिर शिक्षकों को चक्कर ही चक्कर लगाना पड़ता है। दोस्तों, एक कदम उठाया गया है गोपालगंज जिले की ओर से, हालांकि यह कदम बड़ा ही सराहनीय है। वो पत्र भी आप देख रहे होंगे। यह पत्र जारी किया गया है 13 अक्टूबर को ही, और इसमें उल्लेख कर दिया गया है कि यह सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों के विभिन्न समस्याएं लंबित है, जिसके कारण वेतन का भुगतान चाहे किसी भी मसले का हो, इसको लेकर शिक्षक लगातार ही कार्यालय में आकर भीड़ जताते हैं, जिसके कारण कार्यालय का कार्य तो बाधित होता ही है, शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वो आदेशित करें कि सबसे पहले जिन शिक्षकों का मसला है वेतन भुगतान या फिर किसी भी मद का वेतन का भुगतान, वो संबंधित कारणों का हवाला अपने आवेदन के साथ अपने प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पास सुपुर्द करे। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास उस आवेदन को लेकर पहुंचाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 2 दिनों के अंदर किसी भी माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय के पास सुपुर्द करा दे। साथ ही साथ इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि इस पर विलंब न करते हुए त्वरित गति से कार्य करते हुए संबंधित शिक्षक के वेतन के भुगतान की ओर अग्रतर कार्रवाई करते हुए वेतन का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि इसको लेकर अगर किसी भी प्रकार की लेनी देनी होती है, भ्रष्टाचार का रुख अपनाया जाता है, तो संबंधित कर्मी या फिर पदाधिकारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यह बड़ा कदम उठाया गया है। आखिर शिक्षक शौक से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाते। शिक्षकों के पास समस्याएं जब आती है तो मरता क्या नहीं करता। अगर घर रहते ही शिक्षकों का समस्या का समाधान हो जाता तो आखिर क्यों भागदौड़ की जिंदगी में समाहित होते बिहार के शिक्षक। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आखिर एसओपी का यह मामला है तो विभाग को चाहिए कि हर हाल में अविलंब ही एसओपी जारी कर दे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर एसओपी जारी नहीं भी करनी है तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को तो कम से कम वैसा सिस्टमैटिक ढंग से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर व्यवस्था कर दे ताकि शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का या वेतन का निर्धारण कदापि विसंगतिपूर्ण नहीं हो। इसको लेकर हर हाल में चाहिए कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही यहाँ पर वेतन का निर्धारण किया जाए। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा, कार्यालयों का चक्कर, कार्यालयों में शिक्षकों के जमावड़े पर रोक लग सकेगी और साथ ही साथ शैक्षणिक व्यवस्था जो प्रभावित होने वाली है उस पर भी रोक लग सकेगी। इस दिशा में कदम जरूर उठाना चाहिए और बढ़ा हुआ वेतन की बात अगर विभागीय स्तर से की गई है तो इसे हर हाल में इस अक्टूबर महीने के वेतन के साथ अगर कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से विभाग के प्रति शिक्षकों का विश्वास और भी बढ़ेगा। देखना है आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।